सोचिए, एक स्टूडेंट हॉस्टल है, होली का जश्न मनाया जा रहा है, रंग है, म्यूजिक है, सब कुछ है, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये जश्न जल्द ही एक खून खराबे में बदलने वाला है। सोच के देखिए, अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, वो दोनों तो मेरे साथ खून की होली मना चुके, अब तुम्हारी बारी है। ये ये दहशत भरे शब्द किसके थे? और ये तो उस रात की बस शुरुआत थी। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी हॉस्टल पार्टी से। सब दोस्त मिलकर मौज मस्ती कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं, और तभी तभी किसी ने ऐसे ही बोल दिया, अरे यार तुम लोग चकना नहीं लेकर आए क्या? बस एक इतनी सी मामूली सी बात, और वहीं से उस रात के खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हो गई। तो चकना लाने की जिम्मेदारी ली अमन ने। वो चुपके से रसोइये मोहन के कमरे में घुस जाता है। उसको पता था चाबी तकिए के नीचे मिलेगी। तो जैसे ही वो तकिए के नीचे हाथ डालता है, उसे कुछ अजीब सा गीला गीला सा महसूस होता है। और जब वो अपना हाथ रोशनी में लाकर देखता है तो हाथ पूरी तरह खून से सना हुआ था। अमन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा बिस्तर खून से लथपथ था और उस पर मोहन की बेजान लाश पड़ी थी। अमन अभी सदमे से बाहर निकलता, इससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रूह कांप गई। उस लाश ने अमन का हाथ कस के पकड़ लिया। बस इतना काफी था। अमन डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अब यहाँ से कहानी और अजीब हो जाती है। जब तक बाकी स्टूडेंट्स होश में आते, पुलिस को बुलाते, तब तक सब कुछ बदल चुका था। जिस कमरे में खून की नदियां बह रही थीं, वो अब बिल्कुल साफ था, एक बूंद खून नहीं। पुलिस को लगा कि स्टूडेंट्स मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक बात थी, अमन और मोहन दोनों ही गायब थे। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये गायब होने का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं था। हॉस्टल में अब एक के बाद एक लोग गायब होने लगे थे। सवाल ये था, अगला कौन? अगली ही रात एक और स्टूडेंट, मोहित, हॉस्टल के एक अंधेरे सुनसान कॉरिडोर से गुजर रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी दबी हुई सी आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूं, लेकिन शायद तुम मुझे देख नहीं पा रहे। तुम्हें तो बस मेरे साथ वो खून की होली खेलनी है। देखते ही देखते हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। पहली रात अमन और मोहन गायब, दूसरी रात मोहित गायब, और फिर हद तो तब हो गई जब हॉस्टल की सुरक्षा के लिए जो 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात किए गए थे, वो भी गायब हो गए। अब सोचिए स्टूडेंट्स की हालत क्या हुई होगी। उनके बीच दहशत का माहौल था। जिन लोगों को उनकी रक्षा के लिए भेजा गया था, वो खुद शिकार बन चुके थे। सवाल अब ये था कि उन्हें बचाएगा कौन? इसी बीच उनके एक टीचर खन्ना सर आगे आए। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और सुरक्षा के लिए एक बड़े से ऑडिटोरियम में बंद कर दिया। सोचा कि यहाँ सब सेफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद किया, वो खुद गायब हो गए। क्या वो भी शिकार बन गए थे? और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से ये पूरी पहेली सुलझने वाली थी। ऑडिटोरियम में बंद एक स्टूडेंट था, हर्षित, जिसने कुछ ऐसा देखा जो सब कुछ बदलने वाला था। आपको बता दें कि इस हॉस्टल में एक तहखाना भी था। एक ऐसा तहखाना जिसे पिछले 20 सालों से किसी ने नहीं खोला था। उस पर हमेशा ताला लगा रहता था। आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या राज दफन था? तो हुआ ये कि उस रात तूफान आया हुआ था। बार बार बिजली कड़क रही थी, और ऐसी ही एक चमक में ऑडिटोरियम की खिड़की से हर्षित ने एक इंतहाई खौफनाक मंजर देखा। उसने देखा कि एक खून से सना हुआ साया उसी बंद तहखाने के अंदर जा रहा है, वही तहखाना जिसका ताला पिछले 20 साल से टूटा नहीं था। हर्षित ने फौरन पुलिस को खबर दी। जब पुलिस और बाकी लोग हिम्मत करके उस तहखाने में उतरे, तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। वहां एक काले जादू का अनुष्ठान चल रहा था, और जो 5 लोग गायब थे, अमन, मोहित, मोहन और 2 पुलिस वाले, सब जख्मी हालत में वहां बंधे पड़े थे। और इन सब के बीच में जो शख्स खड़ा था, वो था उनका अपना टीचर खन्ना सर। तो आखिर ये सब खन्ना सर क्यों कर रहे थे? उनका मकसद था सिद्धि हासिल करना। सिद्धि यानी ऐसी अलौकिक शक्तियां जिससे वो कुछ भी कर सके। और इन शक्तियों को पाने के लिए उसने इंसानी बलि का रास्ता चुना था। वो 5 लोगों की बलि देने वाला था। जब खन्ना सर पकड़ा गया, तो वो चिल्लाकर कहने लगा, अगर बस होली की रात तक मैं इन 5 की बलि दे देता, तो मुझे सिद्धि मिल जाती।
दौलत, शोहरत, सब कुछ मेरे कदमों में होता। तुम सबने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। तो तहखाने में हुए उस हंगामे के बाद ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंची और इस पूरे खौफ के पीछे जो वजह थी, जो अंधविश्वास का असली चेहरा था, वो सबके सामने आ गया। तो आगे क्या हुआ? खन्ना सर को तो गिरफ्तार कर लिया गया। खुशकिस्मती से अमन, मोहित और एक पुलिस कांस्टेबल को जिंदा बचा लिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से रसोइये मोहन और दूसरे कांस्टेबल की चोटें इतनी गहरी थी कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये पूरी कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है कि अंधविश्वास किस हद तक खतरनाक हो सकता है। सिर्फ एक स्टूडेंट हर्षित की सूझबूझ की वजह से 3 लोगों की जान बच गई, वरना न जाने ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या पता खन्ना सर जैसा कोई शैतान हमारे आसपास भी हो, जो बस मौके की तलाश में हो, रंगों के त्योहार को खून के त्योहार में बदलने के लिए।